बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक हिफ्ज़ मान होंगे जी। तो आज हम इस तरह का खूबसूरत सा स्मॉल साइज़ में टेबल रनर बनाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप सारा हमने वीडियो में बताया हुआ है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक भी कीजिएगा और अपनी बहनों के साथ शेयर भी कीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ। तकरीबन देखें 10 इंच तक बन के आया है। अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं वो भी वीडियो में आगे हमने बताया हुआ है। तो इसके लिए हमने 3 प्लाई की वूल यूज़ की है। क्रोशिया हुक नंबर 2.5 का है। और अगर 4 प्लाई की वूल में आप बनाएंगे तो थोड़ा सा इससे बड़ा बनेगा। बाकी सेम इसी तरह से आप लोगों ने बनाते जाना है। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं जी। तो आज हम 2 कलर यूज़ करते हुए क्रोशिया पे टेबल रनर बनाएंगे। स्मॉल साइज़ में टेबल रनर है और क्रोशिया हुक नंबर आप देख लीजिए 2.5 का क्रोशिया हुक नंबर है। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम उंगलियों पे धागा फोल्ड करते हुए मैजिकल रिंग बनाएंगे। इस तरह से ये जो धागा है इसके ऊपर रखना है और यहाँ पर इस धागे को पकड़ के ये जो ऊपर वाला धागा है नीचे की तरफ इसको लेकर आना है और इसमें एक चेन बना लेनी है। तो इस तरह से मैजिकल रिंग बन जाएगी। अब यहाँ से 2 3 चेन बनाने के बाद इसी में डबल क्रोशिया बना देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस तरह से टोटल 12 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर ये जो धागा है इसको खींच लेना है। इसको खींचने के बाद अब यहाँ पर इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से स्लिप स्टिच करने के बाद ये राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे जहाँ पर स्लिप स्टिच किया है। तो इस तरह से यहाँ पर इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। अब दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बना देंगे। तो इसी तरह से हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरा ये राउंड जो है कंप्लीट करना है। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 12 डबल क्रोशिया इसके ऊपर 2 बनाएंगे तो 24 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। तो इसी तरह से पूरा ये राउंड जो है कंप्लीट करते हैं जी। तो देखें इस तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। 24 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से ही हमने इसमें कलर इसका चेंज कर लेना है। तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें कलर ले सकते हैं। हमने इसमें गाजरेली कलर और वाइट कलर लिया है। तो यहाँ पर हम इसमें स्लिप स्टिच करेंगे और जिस चेन में स्लिप स्टिच किया था इसमें भी स्लिप स्टिच करेंगे। इस पिंक वाले धागे को थोड़ा सा खींच लेना है इस तरह से। फिर यहाँ पर हमने चेन बनानी है 1 2 चेन बनाने के बाद इसके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो पहले ये जो 3 चेन बनाई इसके ऊपर ये 1 डबल क्रोशिया के बराबर काउंट होगी। अब दूसरे के ऊपर हमने 2 डबल क्रोशिया बना दिए। अब यहाँ से ही हमने चेन बनानी है 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन बनाकर ये जो इसके 2 धागे हैं यहाँ पर इसमें स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। तो यहाँ पर ये डिज़ाइन इसकी बनेगी। फिर यहाँ से दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से अगले इस डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2। जहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए इसके ऊपर हमने यहाँ पर चेन बनानी है 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन बनाने के बाद इन 2 धागों में यहाँ पर इस धागे को लेकर स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। फिर यहाँ से हम बल देंगे और अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2। अब इसी में ही हमने यहाँ पर चेन बनानी है 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन बनाकर इन 2 धागों में यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इसी तरह से देखें ये पूरा राउंड जो है कंप्लीट करना है। थोड़ा सा मैं और इसको बना लेती हूँ। यहाँ पर देखें 1 डबल क्रोशिया बनाया। ये जैसे हमने 3 चेन बनाई है ये इसी तरह से 1 डबल क्रोशिया के बराबर काउंट होगी।
तो यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाया, दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से ही हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 चेन बनाने के बाद इन 2 धागों में यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ से बल देकर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये जो इसका अगला डबल क्रोशिया है और इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर इसके ऊपर ही हम 8 चेन बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 चेन बनाने के बाद ये जो इसके 2 धागे हैं यहाँ पर हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इसी तरह से हमने ये राउंड जो है कंप्लीट करना है। यहाँ पर देखिए ये इस तरह से बनते ये जाकर राउंड कंप्लीट होगा और इस तरह के ये 12 बन के आएंगे। तो इसी तरह से मैं इस राउंड को कंप्लीट करती हूँ। जी, तो देखिए इस तरह से बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करिए। यहाँ पर आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, टोटल ये जो हमने 8 चेन बनाई है ये 12 मरतबा बन के आई है। अब यहाँ पर लास्ट में हमने 2 डबल क्रोशिया बना लिए और इसके ऊपर हमने ये 8 चेन करके स्लिप स्टिच कर लिया। अब यहाँ पर देखिए ये जो हमने यहाँ पर 2 चेन की थी तो इसकी ऊपर वाली चेन में यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद अब यहाँ से देखिए ये जो इसका दूसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसमें ये 3 चेन एक डबल क्रोशिया के बराबर काउंट होगी, दूसरे के ऊपर हमने एक डबल क्रोशिया बना दिया। अब यहाँ पर ये जो तीसरा इसका डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसको हम थोड़ा सा इस तरह से करेंगे, 1 2। तो यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बना लिए। तो इस तरह से टोटल अब 4 डबल क्रोशिया हो गए। तो पहले हमने एक के बाद 2 डबल क्रोशिया बना दिया, अब हमने 2 के बाद 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लिया और यहाँ से ही हम फिर से 8 चेन बनाएंगे, 1 2 2 3 4 5 6 7 8। 8 चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये जो इसके 2 धागे हैं यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। इस तरह से स्लिप स्टिच करने के बाद अब यहाँ पर ये जो चेन है इसको हम इस तरह से करेंगे और इसकी साइड में ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से और इसके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बना देंगे। अब यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया जिसमें हमने 8 चेन बनाई थी तो इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए जैसे हमने इस साइड पे ये 4 डबल क्रोशिया किए, यहाँ पर भी इस तरह से 4 डबल क्रोशिया हो गए। फिर यहाँ से हमने 8 चेन बनानी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 चेन बनाने के बाद इन 2 धागों में यहाँ पर इस धागे को लेकर स्लिप स्टिच कर लेना है। फिर यहाँ से इस चेन को इधर करेंगे इस तरह से और यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, फिर अगले के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया और यहाँ पर जिसमें ये 8 चेन बनाई थी जिस डबल क्रोशिया में, यहाँ पर इस डबल क्रोशिया में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 यहाँ पर चेन बनाकर इन 2 धागों में यहाँ पर इस धागे को लेकर स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। तो इसी तरह से ये जो राउंड है हमारा कंप्लीट होता जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये जो चेन बनाई है मैं ये राउंड कंप्लीट करके फिर आपको बताती हूँ कि इस चेन का क्या करना है। जी, तो देखिए इस तरह से बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर देखिए इस चेन की इस साइड में हमने 4 डबल क्रोशिया किए हैं, एक डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया और इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया। फिर इसके ऊपर हमने ये चेन बना लिए। अब यहाँ से इस साइड पे हमने यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाया, यहाँ पर एक डबल क्रोशिया और इसके लास्ट वाले इस डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। इस तरह से 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 चेन बनाकर इन 2 धागों में यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर इस चेन को इस तरह से करेंगे और ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेना है इसको। तो यहाँ पर देखें ये राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से हम चेन बनाएंगे। अब देखें यहाँ पर पहले हमने ये 3 डबल क्रोशिया बनाए यहाँ से
और इसमें हमने यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया कर दिए। अब यहाँ पर ये 5 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 1 2 3 3 चेन बनाकर इसके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके चौथे डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। तो इस तरह से देखें यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। जैसे हम सिंपल डबल क्रोशिया के राउंड बनाते हैं तो उसी तरह से ये डिज़ाइन बनती जाएगी। यहाँ पर देखिए, एक बनाया, फिर उसके बाद 2 डबल क्रोशिया बना दिए, फिर उसके बाद 2 डबल क्रोशिया बनाए और अगले वाले में यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लिए, फिर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बना लिए और लास्ट वाले इस डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लिए। तो हर मर्तबा ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनते जाएंगे और यहाँ पर हम 8 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चेन बनाकर इन 2 धागों में यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ से इस चेन को इधर करेंगे और यहाँ पर देखें आगे ये 4 डबल क्रोशिया है, तो यहाँ पर पहले हम एक डबल क्रोशिया बना देंगे, अगले वाले में भी एक डबल क्रोशिया, तीसरे वाले में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके चौथे वाले में दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 5 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चेन बनाकर इन 2 धागों में यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेना है। फिर यहाँ से इस चेन को इधर करेंगे और आगे देखें फिर से ये 4 डबल क्रोशिया है, तो यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया के ऊपर हमने 5 डबल क्रोशिया कर देने हैं। तो पहले हम यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरे वाले में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और चौथे और लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 5 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर इसके ऊपर ही हमने चेन बना लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चेन बनाकर यहाँ पर इन 2 धागों में स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इसी तरह से ये डिज़ाइन जो है बढ़ती जाएगी और यहाँ पर ये जो चेन है इसको हम यहाँ पर इस चेन में लेंगे और यहाँ पर इस चेन से हम इस तरह से निकाल देंगे। फिर यहाँ पर इस चेन को लेंगे और इसको हम इस तरह से बना लेंगे। तो इसी तरह से अभी तो ये इतनी नज़र नहीं आ रही, जैसे जैसे ये डिज़ाइन बढ़ती जाएगी और यहाँ पर ये जो है चोटी की तरह ये डिज़ाइन बनती जाएगी। तो इसी तरह से ये यहाँ पर देखें डिज़ाइन जो है बढ़ती जाएगी। तो मैं इस राउंड को कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद हम पिंक कलर अटैच करेंगे। जी, तो देखें इस तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए, यहाँ पर हमने 5 डबल क्रोशिया ये बना दिए हैं और यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं। तो यहाँ पर देखें इसके ऊपर हमने 8 चेन बना लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चेन बनाकर इन 2 धागों में यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ पर इस चेन को इधर करेंगे, ये जो 3 चेन बनाई थी तो इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे और यहाँ से हम इसका कलर चेंज करेंगे। तो यहाँ पर ये राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से हम इसका कलर चेंज करते हैं। इसमें हम इस धागे को लेंगे और फिर जहाँ पर ये स्लिप स्टिच किया है इसमें भी स्लिप स्टिच कर लेंगे और इस धागे को थोड़ा सा खींच लेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पर कट करके फिर आप इसको अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ से चेन बनाएंगे 1 2 3 3 चेन बनाने के बाद अब आगे 6 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। इसके ऊपर हमने 3 चेन बनाई और दूसरे के ऊपर एक डबल क्रोशिया, तीसरे के ऊपर एक डबल क्रोशिया, चौथे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया। अब ये जो 5वां और लास्ट वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। तो इस तरह से देखिए अब यहाँ पर ये 6 डबल क्रोशिया हो गए। यहाँ पर देखें 3 से शुरू किया था, फिर 4 बनाए, यहाँ पर इस राउंड में 5 बन गए और इस राउंड में 6 बन गए। फिर जैसे अगला राउंड शुरू होगा 7 हो जाएंगे, फिर 8 हो जाएंगे, फिर 9 हो जाएंगे। इसी तरह से ये डबल क्रोशिया जो है बढ़ते जाएंगे। अब यहाँ से ही हम 8 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चेन बनाकर ये जो 2 धागे हैं इनमें स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ से इस चेन को इधर करेंगे और आगे फिर ये डबल क्रोशिया जो बनाए थे 5, पहले हम इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बना देंगे, दूसरे के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीसरे के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, चौथे के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे।
इसका ये जो 5वां और लास्ट वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 6 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर यहाँ से 8 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 चेन बनाकर इन 2 धागों में यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इसी तरह से ये जो राउंड है कंप्लीट होगा। अब इसकी मैं लेंथ इसी तरह से कंप्लीट करती हूँ। अब यहाँ पर 3 राउंड जैसे हमने इसके बनाए, 3 राउंड इस कलर के बनाएंगे। उसके बाद हम कलर चेंज करेंगे, वाइट के 3 राउंड बनाएंगे और इसी तरह से ये डबल क्रोशिया भी बढ़ते जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ नज़दीक से। तो यहाँ पर देखें, ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया इसके ऊपर 2-2 डबल क्रोशिया बनते जाएंगे, बाकी सब के ऊपर 1-1 डबल क्रोशिया। और जहाँ पर 1 डबल क्रोशिया, ये 2 डबल क्रोशिया बनेंगे उसके ऊपर 8 चेन बनाएंगे और यहाँ पर स्लिप स्टिच करके फिर आगे 6 डबल क्रोशिया हो गए। इसी तरह से हमने यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाए और यहाँ पर ये 8 चेन बनाई। तो इसी तरह से इसकी लेंथ जो है कंप्लीट होगी। इसको आप इसी तरह से कंप्लीट कर लें। यहाँ पर देखिए, ये जो है इसके अंदर से इस तरह से डबल क्रोशिया को गुजारते जाएं ताकि ये डिज़ाइन जो है इस तरह से चोटी की तरह बनती जाए। और अगर हम कहीं पर ये भूल जाएं बनाना तो वहाँ से ही हमने बनाना इसको शुरू कर दें, वरना ये पूरा बना के अगर आप इसको कर लेंगे तो आगे जाके अगर कहीं पर आप भूल गए तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इसी तरह से मैं इस पूरे राउंड को, बल्कि इसकी लेंथ में कंप्लीट करती हूँ जितनी मुझे चाहिए, तो आगे मैं आपको बताती हूँ। जी, तो देखें इस तरह से हमने इसकी लेंथ कंप्लीट कर ली है। यहाँ पर हमने इन सारे इनको हमने जोड़ दिया है। अब यहाँ पर ये एक हमने छोड़ा है, तो यहाँ पर देखें ये जो हमने चोटी की तरह ये डिज़ाइन बनाई है इसको अभी हम जोड़ेंगे। तो यहाँ पर ये जो शुरू वाली 8 चेन है इसको हम लेंगे और ये दूसरी वाली इसके अंदर से इस तरह से गुजार लेंगे। फिर यहाँ पर ये अगली वाली लेंगे और इसके अंदर से इस तरह से लेंगे। तो इसी तरह से हमने ये सारी जो ये 8 चेन बनाई हुई है एक दूसरे के अंदर इस तरह से करके इसको डिज़ाइन बना लेंगे। अब जितनी आप इसको, इस डिज़ाइन को बड़ा करना चाहें, सेम इसी तरह से आप इसको बनाते जाएं। यहाँ पर देखिए हमने 3 डबल क्रोशिया से शुरू किया था। यहाँ पर देखिए 3 डबल क्रोशिया बनाए, उसके बाद यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बन गए। फिर अगले वाले में 5 डबल क्रोशिया, फिर 6, फिर 7, फिर 8, इसी तरह से हर एक इस लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2-2 हमने डबल क्रोशिया बनाए इस तरह से। और यहाँ पर ये 8 चेन सेम इसी तरह से रही है। तो इसी तरह से हमने इसकी लेंथ यहाँ पर कंप्लीट कर ली। हमने इसको स्मॉल साइज़ में बनाना था तो इसीलिए हमने इसकी ये वाली जो है ना डिज़ाइन यहाँ पर कंप्लीट की। 3 हमने इसके राउंड बनाए, 3 इस पिंक कलर के और 3 इस वाइट कलर के। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं तो पिंक कलर हमने अटैच कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए हमने 3 यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच करके 3 यहाँ पर चेन बना ली है। फिर आगे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पर देखिए 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो वाइट वाला डबल क्रोशिया है ये 11 मरतबा है। तो यहाँ पर हमने ये 11 डबल क्रोशिया बना लिया। फिर ये जो चेन बनाई है इसमें हम सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो यहाँ पर ये 1 डबल क्रोशिया इस तरह से बढ़ गया। फिर यहाँ से बल देकर अब यहाँ से अगले ये 11 डबल क्रोशिया इसी तरह से बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इस तरह से ये 11 डबल क्रोशिया अब बना ली। फिर यहाँ पर ये जो 8 चेन है इसके दरमियान में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे तो 1 डबल क्रोशिया बढ़ गया। तो इसी तरह से आगे फिर ये 11 डबल क्रोशिया है यहाँ तक। तो फिर से इनको हम इसी तरह से 11 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करते हैं। जी, तो देखें इस तरह से बनाते हुए हमने इस पूरे को जोड़ दिया है और यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट ये देखें सारे इनको हमने यहाँ पर जोड़ दिया है इस सिंगल क्रोशिया के साथ। तो यहाँ पर लास्ट में आ गए, इसको भी हमने सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ दिया। फिर यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से 1 2 3
3 चेन बनाकर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5। 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 2 चेन बनाकर एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5। 5 यहाँ पर डबल क्रोशिया बना के 2 चेन, फिर यहाँ पर देखिए एक ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इसको छोड़ के आगे हम फिर 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5। तो इसी तरह से पूरा ये राउंड कंप्लीट करना है। 5 डबल क्रोशिया 2 चेन एक डबल क्रोशिया छोड़ के आगे फिर 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली है। 2 चेन बनाने के बाद एक सिंगल क्रोशिया बच गया, इसको हम छोड़ देंगे और इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करेंगे इसमें, और यहाँ पर इसके दरमियान वाले डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ से ही हम इसका कलर चेंज करेंगे। तो आप चाहें तो इस धागे को कट करके यहाँ पर इसका कलर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर लेना है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने दरमियान के डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बना लिया। फिर यहाँ से बल देकर यहाँ से हम एक चेन बनाएंगे और इस गेप में आकर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 चेन बनाकर एक चेन 8 डबल क्रोशिया बना के एक चेन करके इस दरमियान वाले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ से एक चेन बनाएंगे और इस वाले गेप में आकर 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 डबल क्रोशिया एक चेन, फिर यहाँ पर इसके दरमियान वाले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो इसी तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये इसका आखिरी राउंड है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं जी। तो इस तरह से बना के हमने इस खूबसूरत से टेबल रनर को बना के तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में यहाँ पर हमने एक चेन बना ली, 8 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन बना ली और इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे और बाकी धागे को कट कर लीजिए। तो ये था आज का हमारा टेबल रनर, आज की हमारी ये खूबसूरत सी डिज़ाइन। तो यहाँ पर मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ। तकरीबन देखें 10 इंच तक बन गया है। अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो सेम इसी तरह से आप लोग बनाते जाएं। जैसे हमने 3 ये राउंड वाइट के बनाए, फिर आगे 3 ये राउंड पिंक के बनाए, फिर 3 राउंड यहाँ पर वाइट के बनाए, फिर इसी तरह से 3 राउंड आप पिंक के बना लें। तो यहाँ पर ये जो किनारी है ये 3 राउंड किनारी के हैं, 1 2 3, ये आप लास्ट में जाके बना लें। तो इसी तरह से आप इसको बड़ा कर सकते हैं, सेम इसी तरह से बनाते जाना है। यहाँ पर देखिए हमने ये छोटी वाली डिज़ाइन के 8 ये चेन इसी तरह से रखने हैं, और यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया बनाए यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, फिर अगले वाले में 2 डबल क्रोशिया एक साथ, फिर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया अलग-अलग बनाए, यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लिए। तो इसी तरह से ये जो डबल क्रोशिया है बढ़ते जाएंगे। यहाँ पर आप पिंक वाले में देख लीजिए, इसी तरह से ये डबल क्रोशिया जो है बढ़ते जाएंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।